नमस्कार, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार उजागर न्यूज। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नितेश जी माननीय सांसद जी का माल्यार्पण करें एवं इसके उपरांत भूमि पूजन हेतु प्रस्थान किया। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वमरुतः प्रेषणमातरः शुभं यावानो विदथे सुजग्मयः अग्निरजिहवामनमः सूरजचक्षु विषेणो देव अवसागमन्यहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिरजत्राः स्थिरैरङ्गे चतुष्टभागं सतनुरगभिषेमहि देवहितं यदायो शतमिन्द्र शरदो अन्तिदेवाय त्राणसचक्राजरसं तरूणां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिखतायुर्गन्तौ अदितिर्द्यौः तरिन्तरिक्षमदतिर्माता ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषेकार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरि नारायणी नमोस्तुते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्द्राभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री हनु हनुमंतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम हरि ओम भद्रं कर्णेभिः। अरे भाई साहब एकदम तुरंत उठिए। मीडिया वाले को चौपट के सतनुरगभिषेमहि देवहितं यदायु शतमिन्न शरदो अन्तिदेवाय त्राणसचक्राजरसं तरूणां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिखतायुर्गन्तौ अदितिर्द्यौः तरिन्तरिक्षमदितिर्मा। प्रेम से बोलिए बजरंगबली जय। उसके दूसरे दिन आज तीसरे दिन परसों आज यहाँ पर उगड़ा के पवित्र बजरंगबली के मंदिर पर भानपुर नगर और जब भी मैं इस क्षेत्र में आता था तो इस पवित्र हनुमान मंदिर पर यहाँ का सौंदर्यीकरण हो जाए इसकी बार बार मांग होती थी। शायद हम लोग प्रयास करके भी अपने निधि से 10-5 लाख रुपया दे सकते थे, लेकिन 10-5 लाख रुपए से इसका सौंदर्यीकरण नहीं हो सकता। आज 2 करोड़ रुपए की लागत से जो सौंदर्यीकरण इसका हो रहा है उसका शिलान्यास है। इस अवसर पर हमारे एसडीएम महोदय, ईओ महोदय, आदरणीय तिवारी जी, नितेश शर्मा जी, दुष्यंत विक्रम सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष चौधरी साहब, अन्य सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित प्रधान क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, इस बाजार के सभी सम्मानित वरिष्ठ जन, नौजवान मित्रों, पत्रकार भाई, ये जो सूची मेरे पास है लगभग ईओ महोदय ने बताया 11 करोड़ रुपए का है। कई काम हो गए हैं, कुछ काम शुरू होने वाले हैं, उसकी जानकारी आप सबको होगी। इतना बड़ा काम शायद जब ग्राम सभा का स्वरूप था
तो ग्राम सभा में साल में 50 लाख, अधिकतम 1 करोड़ रुपया, इससे ज़्यादा तो आता नहीं है। लेकिन जब नगर पंचायत हम लोगों ने और हमारी सरकार ने इसको नगर पंचायत का दर्जा दिलवाया, तो आज अपने आप बहुत तेजी से विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है। और ये अभी शुरुआत है। आने वाले समय में भानपुर नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में स्थापित करना और जो भी मूलभूत सुविधाएं मोदी सरकार के द्वारा या योगी सरकार के द्वारा आम जन को उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है, वो सारी सुविधाएं आने वाले समय में इस क्षेत्र के लोगों को मिलेंगी। और नगर पंचायत या उकड़ा मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा तो केवल नगर पंचायत के लोगों को उसका लाभ नहीं मिलेगा, तो अगल बगल के गांव के लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। हम दर्शन करने भी आते हैं, हम यहाँ टहलने भी आएंगे, तो निश्चित रूप से हमको भी उसका आनंद भी मिलेगा और एक अच्छा भाव जो मन में जाता है कि हमारे बजरंग बली का जो मंदिर था वो कितना भव्य बन गया है। इस नाते यहाँ जो भी काम हो रहा है केवल नगर पंचायत के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए हो रहा है। तो इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिला प्रशासन को, ईओ महोदय को, सबको मैं बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कोई भी विकास का कार्य सभी के सहयोग से होता है। तो आज यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर यह कार्य हुआ है। शिलान्यास का डेट मैं 2-3 दिन पहले तय किया था, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है और पूरे जिले में कई ऐसे शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम होने हैं। अभी जिले के लगभग 15 से 16 प्रधानमंत्री सड़कों का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनारस से कर रहे हैं और वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे और मुझे यही सल्टुआ में उसमें जुड़ना भी है। 11:30 बजे से वो कार्यक्रम है। इसके अलावा कई कार्यक्रम पूरे जिले भर में मेरा भी चल रहा है, तो मैं बहुत समय तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अब चुनाव का समय है और चुनाव के समय में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ आप लोग मिले, तो कुछ निवेदन तो जरूर मैं आपसे करके जाऊंगा। क्योंकि कोई भी जब किसी को चुनता है तो जो चुनता है उसका भी अधिकार है और जिसको चुनता है उसका ये कर्तव्य है कि वो ये बताए कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो क्या किया। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर देश की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमको समर्थन दिया, हमको प्रधानमंत्री बनाया, किसी को मंत्री, किसी को सांसद बनाया, तो हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने क्षेत्र की जनता को ये बताएं कि हमने क्या किया। अब अगर मैं प्रधानमंत्री जी की चर्चा करूंगा, मोदी सरकार की चर्चा करूंगा, योगी सरकार की चर्चा करूंगा, तो स्वाभाविक रूप से मोदी सरकार की चर्चा करूंगा, योगी सरकार की चर्चा करूंगा, तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं और आप भी अगर उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो आपको भी गर्व होगा कि मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में
देश की आजादी के 65 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ था उससे ज्यादा काम मोदी सरकार के 10 वर्षों में हुआ। चाहे गरीबों को, हर गरीब को शौचालय बनवाने की बात हो, चाहे गरीब को प्रधानमंत्री आवास देने की बात हो, चाहे हर गरीब माँ बहन को गैस का कनेक्शन देने की बात हो, चाहे हर गरीब के घर तक बिजली की रोशनी पहुंचाने की बात हो, चाहे हर गरीब को 5 लाख रुपए तक की दवा कराने की बात हो, चाहे हर गरीब को मुफ्त में राशन देने की बात हो, चाहे कोरोना काल में हर गरीब को, देश के 140 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीका लगाने की बात हो, चाहे हर गरीब किसान के खाते में साल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया देने की बात हो। ये जितना काम मोदी सरकार ने किया, ये गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं, बहनों के विकास के लिए किया। और शायद 10 वर्षों में जितना काम हुआ है, देश की आजादी के 65 सालों में उतना काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह काम कोई हम उपकार नहीं कर रहे हैं, कोई हमें एहसान नहीं कर रहे हैं। देश की जनता ने मुझे चुना है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है कि देश के हर आदमी को हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगर यह काम पहले हुआ गया होता तो उससे आगे वाला काम हम करते, नहीं हुआ था इसलिए कर रहे हैं। और देश का विकास जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का है कि देश को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, देश को हम सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, देश को हम विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यह विकसित राष्ट्र केवल कहने से, केवल बोलने से नहीं बन सकता है। ये विकसित राष्ट्र तब बन सकता है, देश हमारा विश्व गुरु तब बन सकता है, देश दुनिया का नेतृत्व तब कर सकता है जब देश में रहने वाले हर गरीब, किसान, मजदूर, माताओं, बहनों का विकास होगा। और यही कारण है जब इन 10 वर्षों में मोदी सरकार ने गरीब, किसान, मजदूर, माताओं, बहनों के विकास के लिए काम किया, उनको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई, तो जो देश हमारा 65 वर्षों में दुनिया में 12वें स्थान पर था, वह देश इन 10 वर्षों में 12वें स्थान से 5वें स्थान पर आकर के खड़ा हो गया। 5वें स्थान पर, क्योंकि गरीबों के लिए हमने काम किया। गरीब अपनी समस्या के साथ साथ देश की समस्या के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है। उसको लगता है हमारा देश आगे बढ़ेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। इस नाते आज हमारा देश 12वें से 5वें स्थान पर आ गया। और मोदी जी ने कहा है 2027 तक हिंदुस्तान को हम दुनिया की 3 आर्थिक महाशक्तियों में से एक बनाएंगे। 3 तालियां तो बजनी चाहिए भैया। 3 आर्थिक शक्तियों में, आर्थिक महाशक्तियों में से एक बनाएंगे। और इतना ही मोदी जी ने नहीं कहा, हमने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं, बहनों की समस्याओं के समाधान के लिए तो काम किया ही किया। मोदी जी ने कहा था हमारी सरकार आएगी। बार बार मोदी जी आंदोलन में भाग भी लेते थे और कहते थे कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने कहा हम धारा 370-35 से हटा करके एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान लागू करेंगे। उस समय पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, अमेरिका ने, बड़े बड़े देशों ने कहा अगर धारा 370 हटा तो जम्मू कश्मीर में कत्लेआम हो जाएगा। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कत्लेआम की बात छोड़िए, चूं तक नहीं होगा, चूं तक नहीं होगा। और हमने धारा 370 भी हटाया, 35 से भी हटाया। कोई घटना घटी भैया जम्मू कश्मीर में? क्यों नहीं घटी? क्यों नहीं घटी बताइए? क्योंकि सबको पता था अगर सड़क से निकले और कोई विरोध प्रदर्शन किए तो सीधे कहां पहुंचा दिए जाएंगे। क्योंकि मोदी सरकार ये संकल्प भी थी कि इस देश से आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद समाप्त करेंगे, इस देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे, इस देश के सशस्त्र बलों को मजबूत करेंगे। आज सभी क्षेत्रों में मोदी सरकार ने काम किया। पहले रोज आतंकवादी घटना घटती थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से फोन करते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ को फोन करते थे कि पाकिस्तान को समझा दीजिए, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो भी समझा देते थे। फिर 3 महीने बाद बम विस्फोट होता था, फिर फोन करते थे, फिर समझा देते थे।
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते थे। मोदी सरकार के कार्यकाल में गलती से 2 बार धोखे से हमारे देश में उन्होंने सैनिकों के ऊपर हमला किया तक नहीं किया था। उसका क्या परिणाम हुआ? मोदी सरकार घुस करके वहां पर मार करके आई, घुस करके। ये ताकत पैदा किया है नरेंद्र मोदी जी। और इतना ही नहीं, तो मोदी जी ने, हम पक्षपात नहीं करते, हम ना हिंदू करते, ना मुसलमान करते, ना सिख करते, ना ईसाई करते। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। हमने आवास हिंदू भाई को बनवाया, मुसलमान भाइयों का भी बनवाया। हमने शौचालय हिंदू भाई बनवाया, मुसलमान भाइयों बनवाया। लेकिन अगर अयोध्या में भगवान राम के जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर उनका नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? हमने संकल्प लिया था हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। और जब हम संकल्प लिए थे तो तमाम भानपुर, रामनगर, शंकरपुर, अलग अलग चौराहे पर विरोधी हमको देख करके, हमारे कार्यकर्ताओं देख के क्या कहते थे? चिढ़ाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे नहीं कहते थे? इनको पता ही नहीं था ये जो मोदी है, ये जो कहता है वो करता है। मोदी जी ने कहा था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। हमने शिलान्यास की भी तारीख बता दी और मंदिर बना करके उद्घाटन की भी तारीख बता दी। और केवल राम मंदिर की बात नहीं है, तो काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ का अभी 2 दिन पहले त्योहार था। हम लोग जल चढ़ाते नहीं जल चढ़ाते, बाबा भोलेनाथ के दरबार को भी लोगों ने उसको कब्जा कर लिया था। उसको भी खाली करवा करके 3000 स्क्वायर फीट का जो परिसर था उसको 6 लाख स्क्वायर फीट का परिसर बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। और अब तो मोदी जी का रथ किधर घूम गया? अरे भाई, मोदी जी एक दिन गाय को, बछड़े को और बछिया को कुछ खिला रहे थे, नहीं खिला रहे? तो गौ सेवक किसको माना जाता है? गौ सेवक भगवान में किसको माना जाता है? देख बोलिए। तो अब मोदी जी का रथ जो है मथुरा की तरफ कुछ कर गया है। अब मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है। तो हमने देश के महापुरुषों के लिए, हमारे जो भगवान है, उनके जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने का, देश के महापुरुषों के, बहुत लोग जाति की बात करते हैं, ये रोके रहा भैया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कितना बड़ा योगदान था इस देश की आजादी के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, सबसे ज्यादा योगदान था। लेकिन कांग्रेस के साथ सरकार चलाने वाले बसपा बसपा के लोग जो जात पात की बात करते हैं, सरदार पटेल को सम्मान देने का काम नहीं किए। अगर उनको दुनिया में सबसे बड़ा स्मारक किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। केवड़िया में आ गए जातवादी लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर के बहुत सारे लोग वोट मांगते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। पंचतीर्थ, जहां जन्मभूमि, कर्मभूमि, शिक्षा दीक्षा बाबा साहब की हुई थी, उसको पंचतीर्थ बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। अनगिनत काम हुए। अब विरोधी कोई आएगा चुनाव में, उसको काम गिनाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि बस्ती से डुमरियागंज राष्ट्रीय राजमार्ग भी हमने बनवा दिया, मोदी सरकार, योगी सरकार ने बनवा दिया। भानपुर का आप देख ही रहे हैं, 11-12 करोड़ का तो आज शिलान्यास हो, उद्घाटन शिलान्यास हो रहा है। कितनी सड़कें बन गई, चाहे वो टांडा से रुदौली की सड़क हो, चाहे छपिया से परसोइया की सड़क हो, चाहे भानपुर से रुदौली की सड़क हो। अभी प्रधानमंत्री सड़क अनगिनत आपके विधानसभा में हुआ है। अभी 14 करोड़ रुपए की लागत से फायर स्टेशन का उद्घाटन हुआ, आप ही के क्षेत्र में हुआ है। मैं दूसरे जगह नहीं गिना रहा हूँ, रुदौली विधानसभा। अनगिनत काम हुए हैं, लेकिन विरोधियों को ये काम जो हुआ है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। जो काम नहीं हुआ हो पाया है थोड़ा बहुत, वही बार बार दिखाई पड़ेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, अब चुनाव आ गया है, अब जो काम मोदी जी ने किया है गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए,
क्षेत्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए उन कामों की चर्चा करिए। और सड़क पर जो घूमने वाले लोग हैं उन्हीं चक्कर में कम फंसिए। गांव में जाइए, हर गरीब मन बना करके बैठा है, हर गरीब मन बना के बैठा है कि जो मोदी हमारे खाने की व्यवस्था किया, जो मोदी हमारे शौचालय की व्यवस्था किया, जो मोदी मुझे घर दिया, जो मोदी हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को बचाने के लिए एक एक व्यक्ति को 5-5 हजार रुपए का मुफ्त में टीका लगवाया, जो मोदी हमको किसान सम्मान निधि दे रहा है, जो मोदी हमको 5 लाख रुपए तक की दवा कराने की व्यवस्था कर रहा है, जो योगी हमारी लड़की का मुफ्त में शादी करवा रहा है, जो योगी किसानों को सिंचाई के मोटर को मुफ्त करने का काम किया है, हम उसको वोट देंगे। आप गांव में जाइए, ये मठाधीशों को समझ में आ जाएगा, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चुनाव क्यों हार रहे हैं। अरे वही गरीब जब आपके साथ था तो आप जीतते थे, वही गरीब आज मोदी जी के को आशीर्वाद दे रहा है तो मोदी जी जीत रहे हैं। आपको लगता है आप जीत गए तो फलाने जिता दिया, फलाने जिता। अरे वही गरीब सबको जिताता है। आज वो गरीब मन बना के बैठा है, कोई नहीं तोड़ पाएगा। अगर कोई ये सोच रहा है कोई प्रलोभन दे करके हम तोड़ लेंगे, तो कोई प्रलोभन से टूटने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने हर गरीब को 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए तक का मदद किया है। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, राशन व्यवस्था, अनगिनत काम किया। इस नाते आप सबसे मेरा निवेदन है, जो काम नहीं हुए हैं हम लोग मिल करके उस काम को करेंगे, जो काम हो गए हैं उसकी चर्चा करिए। और रामनगर क्षेत्र मैं जब 2019 में जीता तो कितना वोट बढ़ा था पता है? बताओ। बहुत लोग कहते हैं कि सांसद जी 30,000 से जीता रहे। अरे हम 30,000 से तब जीता रहे जब सपा बसपा एक हो गया रहा। हमार वोट 14 से लगभग 28,000 वोट ज्यादा आपके विधानसभा में बढ़ा था, रुधौली विधानसभा में, और पूरे जिले में 1.25 लाख वोट ज्यादा बढ़ा था, 1.25 लाख। और इसी रामनगर क्षेत्र से हम जीतना शुरू कर दिए थे। आप लोगों से मेरा निवेदन है, इन जातवादी लोगों से पूछिए कि आपने क्या किया हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, आपने क्या किया गरीब किसान मजदूर के लिए, हम आपको क्यों वोट दें। ये जातवादी कभी अपने जाति के हित की बात नहीं करते। ये जातवादी लोग जाति का सहारा तब लेते हैं जब इनकी फंस जाती है, और जैसे निकलते हैं तो जाति को छोड़ करके केवल परिवार की चिंता करते हैं, केवल परिवार की। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश को खोखला करने में 3 महत्वपूर्ण कारण है: भ्रष्टाचार, जातवाद, परिवारवाद। ये तीनों समाप्त होगा तब ये हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये जातवादी केवल परिवारवाद की बात करते हैं, फंसता है तो जाति का सहारा और निकल गए तो केवल परिवार की बात। आप पूछिए बस्ती जिले में जैसे मोदी जी पूरे देश में परिवारवादी राजनीति को समाप्त कर रहे हैं, वैसे आज बस्ती जिले में 90% पिछले 10 वर्षों में मैंने भी परिवारवाद की राजनीति समाप्त कर दी है, क्योंकि हमको अपने परिवार के केहू आगे नहीं बढ़ाना है। ये राजशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। राजशाही में होता है राजा का बेटा राजा होगा, लोकतंत्र में क्यों होगा भैया? एमपी बेटा एमपी क्यों होगा? एमपी के परिवार के लोग क्यों राजनीति करेंगे? लेकिन ये लोग क्या करते थे, बड़ा नेता हो गए तो अपने जाति को गरीब लड़का नहीं दिखाई पड़ा तो भतीजे को एमपी बनाना, फिर विधायक बनाने का अवसर मिला तो बेटे को विधायक बनाना। अब इनको भी लग रहा है ये मोदी जी तो परिवार की राजनीति खत्म कर रहे हैं, ये सांसद बस्ती का है, इसको भी अपने परिवार से को राजनीति में नहीं लाना है, इस नाते ये भी हमारे परिवार की राजनीति खत्म कर देगा। इसलिए छटपटा रहे हैं। और इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि भैया अगर अपने गरीब को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को राजनीति में या किसी क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो मोदी का साथ दीजिए, और अगर नेताओं के बेटी बेटा को आगे बढ़ाना है तो जिसको चाहिए उसका साथ दीजिए। आप तो गरीब को, अपने बेटी बेटा को आगे बढ़ाने की चिंता करनी चाहिए। ये परिवारवादी सब परेशान है, बौखलाए गए, बौखला गए। इतिहासकार लिख रहे हैं पूरी दुनिया में कि सनातन धर्म के लिए, किस राष्ट्र के लिए अगर किसी ने गरीब किसान मजदूर के लिए सबसे ज्यादा काम किया है आज तक तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एक
पिता पुत्र पुत्री की पार्टी है, उसके नेता बौखला गए हैं और कह रहे हैं मोदी तो हिंदू ही नहीं है, क्योंकि उनकी परिवार की राजनीति खत्म हो रही है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मोदी जी गरीब को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये लोग अपने परिवार को, अपने बेटी बेटा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब गरीब को तय करना है कि पिछले 10 वर्षों में जिस मोदी ने हर गरीब को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाए ये चिंता किया है, और इन लोगों ने कोरोना काल में क्या किया, घर में सो गए, न मास्क बांटने आए, न दवा बांटने आए, न टीका लगवाने आए। मोदी जी ने सरकार से भी कहा और पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहा कि जान पर खेल करके गरीबों की मदद करिए। हर प्रकार की मदद करने का काम हम लोगों ने किया, मोदी सरकार और योगी सरकार ने किया। इस नाते आप सबसे मेरा निवेदन है, यह चुनाव का समय है, कुछ कमी रही होगी उसको भूल जाइए, उसको फिर हम लोग समझ लेंगे चुनाव के बाद। चुनाव में अच्छी अच्छी बात बोलना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, हमारे पार्टियों में होते हैं, 5 साल बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं और जैसे चुनाव आवत उनका मुंह फूल जाता है। कुछ लोग नेचर होता है, चुनाव आए मुंह फूल गए उनका। तो हम भैया लोगों से कहते हैं कि हम गरीब, किसान, मजदूर, माताओं, बहनों, ये 5 साल सांसद जी से बहुत मतलब नहीं रखे, लेकिन हमेशा सांसद जी और मोदी जी के आशीर्वाद दिए। वो अगर नाराज हुई तो हम उन्हें मनावे चला जाए, लेकिन ये 5 साल सांसद जी से मदद लिए पाए, ते अगर मुंह फुलाई तो हम आई मनाई जाते। क्योंकि हम तो भैया राजनीति में क्या होता है, क्यों एमपी हो गए, शरीर बढ़ गई, सुविधाएं बढ़ गई। मैं तो जब से एमपी हुआ हूँ 8 किलो वजन मेरा घट गया है, मैं भी तपस्या कर रहा हूँ। तो अगर इतनी तपस्या हम बस्ती के विकास के लिए, गरीब किसान मजदूर के लिए कर रहे हैं, तो चुनाव में अगर नाराजगी भी थोड़ा सा चुनाव को और सक्रिय हो जाए चाहिए। चलो नाराजगी हुई टूट गई तो हम भैया सबसे निवेदन करते हैं, ये मुंह फुलाने का समय नहीं है, ये देश के विकास के लिए। और यह चुनाव भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, किसी को सांसद बनाना, किसी को सरकार बनाने का नहीं है। यह चुनाव इस राष्ट्र को, इस देश को आगे बढ़ाने का है। हम सब संकल्प लेकर के इस देश को आगे बढ़ाएं, यही निवेदन करते हुए मैं पुनः एक बार आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।